नई दिशा और नई उम्मीद जगाई है, जिसमें सभी लोगों ने नहर में जाकर साग का विसर्जन किया। ये लोगों के धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन सभी चीजें ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार जम्मू ने अपने आप को कल प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं सभी जम्मू वासियों को हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं, जिन्होंने इस हमारे अभियान को आगे बढ़ाया और छोटी सी छोटी खबर भी आपने बताई और उससे लोगों में अवेयरनेस आई। मैं धन्यवाद करूंगा उन कॉलेजेस का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें एमसी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, डोगरा लॉ कॉलेज, जेके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गैलेक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पलोड़ा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भगवती नगर, शेरे कश्मीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिद्रा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परेड, साईं शाम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चनाब कॉलेज ऑफ एजुकेशन, संत मेला सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन डिगियाना। इसके साथ साथ में हमने घाटों पर पूरी व्यवस्था बनाई हुई थी। 10 ट्रक वहां से पूजा की सामग्री हमने अपने दूसरे स्थानों पे ली है, जहां उनको भू समाधि दी जाएगी। कोई भी परिवर्तन लाना हो, जब तक समाज परिवर्तन लाना नहीं चाहे तो कोई चेंज नहीं ला सकता। और इस चेंज के लिए जम्मू वासियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और दूसरा, हमारे ऑफिस का स्टाफ जो है, राइट फ्रॉम ए कमिश्नर टू द, सब ने बहुत ही मेहनत की है और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। ये एक अभी शुरुआत है और मुझे ये भी जानकारी है कि नदी में कुछ हमारे नाले भी गिरते हैं। उसके लिए हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिससे इन नालों को हम ट्यूब के जरिए आगे लेंगे और वहां जाके फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन के बाद ये खेतों में छोड़ा जाएगा, ताकि ये एज ए मैन्योर काम करे और हमारा एक पूरा इकोलॉजी, यहां से सीवरेज खेतों में गया, खेतों से चीज की कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है और जम्मू वासियों ने ये शुरुआत कर दी है। और इसी के साथ में हमने उसके साथ साथ में कन्वेंशन भी होगी और प्लास्टिक को पूरे जम्मू शहर में बंद करेंगे, चाहे वो हमारा पॉलीथीन हो चाहे दूसरे ऑब्जेक्ट हो। सर, कल अगर देखा जाए तो हर की पौड़ी की तरफ लोगों ने काफी ज्यादा साख प्रवाहित की है। आपने अभियान चलाया था कि साख प्रवाहित जो है वो नहरों में हो, उस पर क्या कहेंगे? 15 लाख की आबादी है जम्मू शहर में, वो अपने आप में बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें वाटर बॉडीज को, समाज में सभी टाइप के लोग होते हैं, आगे के लिए ये रखना है कि उनको भी हमको अवेयर करते हुए आगे चलना है। मेरे साहब, आप उस सेक्शन की बात करें जिन्होंने आपका ताउन दिया, लेकिन एक बड़ी सेक्शन ने मुखालफत भी की है। चौधरी लाल सिंह ने इस पर सवाल खड़ा किया। एज ए मेयर, एज ए फर्स्ट सिटीजन, सही रास्ता बताना है और जनता उस पर चल पड़ी है। पॉलिथीन की बात की आपने। पॉलिथीन जम्मू कश्मीर से, जम्मू से खास करके पूरा बैन कर देना चाहिए, मगर जनता जो है वो, आम नागरिक जो है वो एक सवाल बहुत ज्यादा उठाता नजर आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जहां हो रही है, क्यों ना उन्हीं को बैन किया जाए, तब जाकर कहीं पॉलिथीन नहीं आएगा। उसके लिए आप सबको जानकारी है, हमने एक मीटिंग की थी, उसमें हम स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग, जीआरपी, गवर्नमेंट, रेलवे पुलिस के लोग ने देखा कि नॉलेज में है, क्योंकि लोगों ने विरोध जताया कि गंदे नाले जो हैं वो तभी नदी में जा रहे हैं, लेकिन आप साग वहां विसर्जित नहीं करने दे रहे। और कब तक लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी, कब तक? उसका हमने डीपीआर बना दिया गया है। तो जैसे ही हमारे बाकी अरेंजमेंट्स होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसके 2 टाइप के सैंक्शंस होते हैं, टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। प्रोजेक्ट हमने बना दिया है, अभी वो प्रोसेस में है और जल्द ही हम इसको भी लागू करेंगे, क्योंकि इसको नहीं लागू अगर करेंगे तो हमारा जो वाटर बॉडीज हैं वो प्रदूषित रहेंगी। और हमारा मकसद ये है कि हमें अपनी वाटर बॉडीज जो हैं उसको साफ रखना है। और आपने देखा होगा खुद भी, कल हमारा इस अभियान से दोनों चीजें हमारी साफ होगी। सूर्यपुत्री तभी भी साफ होगी और नहर भी साफ होगी, क्योंकि वहां हमारे इतने अधिकारी लगे थे और लोगों ने भी परात में घर से साख लाई है और कईयों ने वहां टोकरियों में लाई है और पॉलीथीन का लोगों ने कम से कम इस्तेमाल किया है। और आज भी अगर आप नहर पे जाते हैं,
आपको ये चीजें कम नजर में आएंगी। और जब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 10 ट्रक हमने उसको ढोया है दूसरे प्लेसेस पे, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी मेहनत से सभी ने काम किया और लोगों ने कितना घर से ही सहयोग किया, उन्होंने पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी अभियान को लेकर आगे चलना और उसमें पब्लिक का सहयोग मिलना और पब्लिक बढ़ चढ़ के उस पर साथ दे, इसका मतलब है कि वी आर ऑन ए प्रोग्रेसिव पाथ। मेयर साहब आप 1.5 साल पहले आप म्युनिसिपल लिमिट्स के लोगों का धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने आपका साथ दिया इस मुहिम में, लेकिन वही रूरल एरियाज जहां पर ये नहरें बॉर्डर तक अरनिया तक जाती हैं, वो लोग कोस रहे हैं कि हमारे जो छोटे ब्लॉक्स हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं, जिसको सुए भी कहते हैं, वो तो इस कचरे से ब्लॉक हो गए हैं। ज्यादातर जो सारा जितना भी ये साग का जो सामग्री थी ये बहती हुई आगे चली गई है, ये तो रुकी नहीं क्योंकि वहां पे रुकने का कोई प्रोविजन नहीं है बड़ी नहर में, तो उसका क्या है? वो तो लोग दुखी हो गए हैं इससे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, आपकी जो अच्छी कारगुजारी है वो इरिगेशन विभाग के लिए देखिए, जो आप बता रहे हैं इसका हम संज्ञान लेंगे और जो संबंधित विभाग है उससे उसकी सफाई कराएंगे। मेयर साहब है जो ये नवरात्रों पे आपने जो मुहिम जारी की थी जिसमें आपने कहा था कि पॉलिथीन या कुछ भी ऐसी सामग्री जो है वाटर बॉडीज में नहीं फेंकी जाए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि नवरात्रों के बाद भी लोग जो है ब्रिज पे तभी ब्रिज के ऊपर रोटियां या चावल रख जाते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि आगे ऐसी असुविधा ना हो, क्योंकि अन्न है, अन्न देवता को खाकर हमारी आंखें खुलती हैं, लेकिन आज भी लोग वैसा ही काम कर रहे हैं। देखिए, चीजें ऐसा ऐसा आगे बढ़ती हैं, एकदम से सब चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं। कोई आप एक काम करते हो उसके साथ में 10 और परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो आदमी को आगे चलते रहना होता है, परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसी प्रकार से समाधान निकालने होते हैं। अभी ये जबकि अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो गया है तो ये चीजें भी लोगों के संज्ञान में आएंगी और समाज जब बदल रहा है, जब समाज ने इतना बड़ा संकेत दे दिया, तो हमें उसको पॉजिटिव नोट में लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सर 1.5 साल पहले एक डीपीआर तैयार किया गया था नालों को लेकर कि तवी नदी से नाले जो हैं वो आगे शिफ्ट किए जाएंगे, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। देखो, मुझे तो 4 महीनों की बात करनी है, मुझे तो 4 महीने हुए हैं, ठीक है, और आज मैं कोई अगर चीज कह रहा हूं और उस पर हम पूरा काम करेंगे और आपको सबको जानकारी है, जो जो मैंने कहा है वो मैंने किया है और बाकी लोग भी कर रहे हैं। मेयर साहब, मेरा एक